मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 7 में जो पाठ हमारा 4 जो है, जिसमें हमने पिछली बार प्रश्नावली 4.2 हमने देखी थी। अब उसके बाद वाला जो नया टॉपिक है कुछ और समीकरण, जिसमें हमको उदाहरण दिया है कि हल कीजिए 12p - 5 = 25। तो ऐसे हमने प्रश्नावली 4.2 में भी किया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -5 है तो +5 आजू बाजू में जोड़ेंगे तो उसका आएगा 12p = 30 होगा, और फिर 12 से दोनों को भाग कर देंगे तो p बराबर आंसर आएगा p/2। हाँ बराबर, तो p = 2 आया। तो फिर उसके बाद हमको एक और उदाहरण भी दिया है, उदाहरण नंबर 7। हल कीजिए 4 कोष्ठक में m + 3 = 18, और दूसरा है -2 कोष्ठक में x + 3 = 8। तो पहला वाला देखते हैं, 4m + 3 = 18। तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, तो दोनों साइड से जो 4 था उसको उस तरफ ले जाना है कि भाग में जाएगा। तो 18 को 4 से भाग करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से भाग होगा, तो m + 3 = 9/2। अब +3 आया तो दोनों साइड -3 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो +3 - 3 जाएगा। यहाँ पे 9/2 - 3 होगा। अब इसको आपको क्या करना है, इसका लसर लेना है, 2 का लसर। तो m बराबर आपका 3/2 आंसर आएगा, बराबर। फिर इसको जांच करना है तो जांच कर सकते हो, ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जांच करना है। तो m बराबर 3/2 रख के फिर उसकी जांच कर सकते हो। दूसरे प्रश्न में -2x + 3 = 8 है, तो -2 जाएगा उस तरफ, यानी कि बटे में 2 जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो x + 3 बराबर होगा -4। +3 है तो दोनों साइड -3 रखेंगे, तो ये 3 जाएगा, तो x बराबर -4 और -3 तो -7 आएगा। तो x बराबर इसका आंसर आएगा -7। हल से समीकरण, यानी कि हमको किसी विद्यार्थी द्वारा समीकरण हल करने के लिए गए उत्तरोत्तर चरणों को देखता है और इसको विपरीत पथ का अनुसरण किया जाता है। तो समीकरण दिया हो तो उसका हल करो। अब हल दिया होगा उसके ऊपर से आपको समीकरण बनाना है। तो x = 5 दिया हो तो 5 कैसे आएगा, तो 4x = 20 और 4x - 3 = 17। ऐसे उसका उल्टे रूप से भी उसका हल के ऊपर से उसका समीकरण बना सकते हैं। अब है प्रश्नावली 4.3, जो हम देखते हैं आंसर सहित प्रश्नावली 4.3। देखते हैं प्रश्नावली 4.3, जिसमें पहला है कि समीकरणों को हल कीजिए। 2y + 5/2 = 37/2। तो इसका हल दिया है कि 2y प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर से हमको 2y चाहिए, तो ये जाएगा उस तरफ, यानी कि प्लस का हो जाएगा माइनस। 37/2 - 5/2, नीचे 2 यानी कि उसका हर दोनों का एक समान है। हर समान हो तो क्या करेंगे, दोनों का बीच में क्या है, घटाव है। तो 37 - 5/2, 37 में से 5 गया तो कितना आएगा, 32। 32 को 2 से भाग करो तो 16 आएगा। तो 2y = 16। अब 2 इस तरफ उसके साथ गुणा में है, वो इस तरफ आएगा तो बटे में जाएगा। तो y बराबर होगा 16/2। 16 को 2 से भाग करो तो आंसर आएगा 8। y बराबर 8 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे 5t + 28 = 10। तो ये +28 है, उसको उस तरफ जाएंगे तो -28 होगा। 10 में से 28 जाएगा नहीं, तो 28 में से 10 घटाओ तो 18, बड़े वाले की निशानी, तो -18। तो t बराबर -18/5 बराबर। उसी तरह नंबर 3, a/5 + 3 = 2 है, उसमें आपको a ज्ञात करना है। चौथे में q/4 + 7 = 5, तो उसमें आपको q ज्ञात करना है। पाँचवें में x दिया है तो x के ऊपर से आपको आंसर निकालना है, और फिर x दिया है तो x वाला आंसर निकालना है, बराबर। अच्छी तरह से ध्यान से समझ के फिर लिखना, ओके। इसमें m वाला पद दिया है, यानी कि m चर है। तो m चर है तो m वाला में आंसर आना चाहिए, तो m बराबर 1/2 आंसर आता है। यहाँ पे z दिया है चर, तो z बराबर -2 आंसर लाना है। यहाँ पे l दिया है तो l बराबर आंसर आएगा।
और यहाँ पे बी दिया है तो बी वाले में आंसर आपको लाना है। फिर यहाँ पे जो समीकरण दिए हैं उनको हल करना है। तो 2x + 4 = 12 है तो 2 जाएगा, पहले 2 के साथ गुणा है तो 2 उस तरफ जाएगा तो 12 के बटे में जाएगा। 12 को 2 से भाग करो तो 6 आएगा और ये +4 उस तरफ जाएगा तो -4, 6 में से 4 गए तो 2। इसी तरह दूसरे में, तीसरे में ऐसे ही करते जाना है। सभी में समीकरण को हल करने की रीति एक समान ही है, इसलिए फिर उसमें हल कर सकते हो आप। समीकरण को हल कर सकते हो ऐसे ही, बराबर। तो फिर ये सब सारे समीकरण आंसर सहित आपको दिए हैं तो आपको अच्छी तरह से उसमें लिख देना है। फिर प्रश्न नंबर 3, वैसे ही समीकरण को हल कीजिए। उसमें भी 4 = 5 p - 2। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कोष्टक में p - 2 है तो कोष्टक का 5 को p के साथ गुणा करो और 5 को -2 के साथ गुणा करो तो आंसर ऐसे आएगा कि 4 = 5 p - 10। 5p - 10 = 4 तो p बराबर क्या आएगा, 14/5। इसी तरह -4 = 5 कोष्टक में p - 2 तो उसमें भी ऐसे ही करते जाना है। जो कोष्टक के बाहर जो संख्या है उसका आपको गुणा करना है और फिर उसका जोड़ घटाव होता है तो जोड़ घटाव करो और इस तो उसका p बराबर आंसर 6/5। c जो है उसमें भी आपको p बराबर -6/5 मिलता है। हाँ, तो ऐसे आपको उसके साथ अच्छी तरह से देख देख के आंसर लिखना है, बराबर। फिर प्रश्न नंबर 4 जो है जिसमें आपको x = 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाने हैं। अब उल्टा जाना है, x = 2 उसका हल निकाला है तो उसके समीकरण कैसे बनेंगे। तो समीकरण दोनों पक्षों से 10 से गुणा करने पर तो 10x = 20 होगा और 2 जोड़ने पर तो ऐसे होगा 10x + 2 तो 20 + 2 तो 22 होगा। ऐसे ही आपको ऐसे समीकरण 3 समीकरण, एक के 3 समीकरण होंगे, दूसरे के भी 3 समीकरण हैं, तो ऐसे समीकरण आपको बनाते जाना है, बराबर। तो यहाँ पे समीकरण बना के दिए हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ के फिर कॉपी में लिखना है। तो ये प्रश्नावली जो है वो 4.3 आपको अच्छी तरह से कॉपी में कर देनी है। ओके, थैंक यू।